अभी देखो, ये मैं टिकॉन के बारे में बता रहा हूँ, ये हम टिकॉन डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज टिकॉन? टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, टाइमिंग कंट्रोल बोर्ड, टाइमिंग से काम करने वाली एक सर्किट है ये। ओके, जो टाइमिंग से ही काम करती है, 2-2 सेकेंड में 2 सिग्नल्स ऑड इवन के वो प्ले कर देती। ठीक है, इनका काम वो है, लेकिन इसका काम नहीं। अभी टिकॉन प्रोसेसर है, उसका काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसको सप्लाई की जरूरत है ना, इसके लिए ये सर्किट है। ठीक है, टिकॉन प्रोसेसर को एक सप्लाई लगती है जो यहां से मिलेगी। ओके, 12 वोल्ट से नहीं चलती वो सर्किट। अब 12 वोल्ट इनपुट देने के बाद आउटपुट निकलता है, ये बक कॉइल है। व्हाट डू यू मीन बाय बक कॉइल? बक कॉइल ऐसी कॉइल है जो इनपुट 12 वोल्ट है उससे छोटे वोल्टेज निकाले। यहाँ पर हम 3.3 वोल्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये जा रहा है अभी टिकॉन प्रोसेसर में और पॉप में भी, यहाँ भी जा रहा है और पॉप में भी जा रहा है। ठीक है, टिकॉन प्रोसेसर। ओके, लेकिन 3.3 वोल्ट कंप्लीट 3.3 कब रहेगा? जब उसको फीडबैक के थ्रू कंट्रोल रखेंगे, है ना। फीडबैक नहीं किया गया उसको, उस आउटपुट को, तो वो अनरेगुलेटेड रहेगा। अनरेगुलेटेड रहेगा तो वो वोल्टेज कुछ भी बन सकता है, आगे की सर्किट को उड़ा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये वोल्टेज को, ठीक है, एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, ये ग्राउंड है, ये जब भी मैं ऐसी लाइनें मारूं तो वो ग्राउंड है। ठीक है, और ये रजिस्टर है, ये मार्किंग। ओके, और ये फीडबैक। ठीक है, ये फीडबैक है। आउटपुट को कंट्रोल रखने के लिए आउटपुट से ही फीडबैक दिया जाता है। आउटपुट और ग्राउंड के बीच में एक वोल्टेज डिवाइडर से एक फिक्स वोल्टेज, पॉइंट के वोल्टेज होते हैं, ये पॉइंट के 0.9 वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट का वोल्टेज होता है जो कि यहाँ पर उसको कंट्रोल रखने के लिए दिया जाता है। अब हम पहले बेसिक सर्किट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा वोल्टेज यहां से इसी 12 वोल्ट से बनेगा। ओके, ये स्विच पिन है। ठीक है, स्विच 1, स्विच 2। ओके, अंदर मॉसफेट होता है, अंदर ड्राइव आईसी होती है, और यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज, ये बूस्ट कॉइल है। ठीक है, बूस्ट कॉइल, और ये रेक्टिफायर है। ओके, और आउटपुट मिलता है हमको 16 वोल्ट। ठीक है, और इस आउटपुट को भी एक फीडबैक रजिस्टर से फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, आउटपुट को भी फीडबैक कंट्रोल रखा जाता है ताकि कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो कंट्रोल किया जा सके, आईसी के अंदर की ड्राइव से ही उसकी ऑन ऑफ को रेगुलेट करें। ठीक है, कोई भी कॉइल से पास होने वाली चीज में ना लॉसेस रहते हैं, लॉसेस को कवर करने का काम करता है फीडबैक सर्किट। ओके, अब ये 16 वोल्ट कहाँ जा रहा है? ये 16 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट कॉप। ये कॉफ आईसी की सप्लाई है दो, एक डिजिटल सप्लाई बोलता है इसको 3.3 वोल्ट, और एक 16 वोल्ट एनालॉग सप्लाई इन द सेम आईसी। एक ही आईसी में दो आउटपुट्स बने हुए, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट एनालॉग एरिया है, आउटपुट डिजिटल एरिया है जहां पर पैनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सप्लाई ज्यादातर जो खराब होने वाली सप्लाई इसकी होती है ना, वो 16 वोल्ट और 3.3 ऑफ से भी सॉर्ट होती है। अब अगर जो सॉर्टिंग आपको यहाँ दिखती है 0.4 नहीं 0.0 बताता है। ठीक है, 0.0 बताता है, तो सॉर्टिंग कहाँ होगी? क्या इधर होगी या इधर होगी?
क्या टिकॉन खराब होगा, क्या ये खराब होगा, क्या आउटपुट की कोई लाइन खराब होगी या इस साइड होगी, इनपुट कहाँ होगी? ऑफ में भी शॉर्टिंग हो सकती है, नहीं। डीसी में भी। ये वोल्टेज डायरेक्ट कहीं नहीं जा रहा इनपुट है, आईसी को होते हुए जा रहा है। तो डीसी टू डीसी और पीएफ नहीं होगी सर। ठीक है, शॉर्टिंग ये इसकी हो सकती है या पीएफ की हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या शॉर्ट है? चलो मैंने ये बता दिया कि ये 2 या 4 जो भी पीएफ लगे हुए बीच में या डीसी टू डीसी इसी तरह हो, लेकिन आपको कैसे पता कि वो उनमें से कोई एक पीएफ खराब ना हो या कोई 2 पीएफ खराब ना हो या डीसी टू डीसी आईसी खराब ना हो? अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? मल्टीमीटर से कैसे? आपने मल्टीमीटर से देख लिया 0 बता रहा है, मल्टीमीटर इतना बता सकता है आपको, लेकिन आपको मल्टीमीटर ढूंढ के नहीं बता सकता है कि कौन सा वाला शॉर्ट था। हाँ, जब तक कि आप उसको निकाल के चेक ना कर ले। पीएफ को तो निकाल के आप निकाल के चेक कर सकते हो, आईसी भी निकाल सकते हो। यार मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को 10 बार बोलो आईसी निकालने के लिए, मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन मैं निकालता नहीं। मैं एक तरीका यूज करता हूँ। चलो वो क्या तरीका हो सकता है शॉर्ट के लिए? ओके, सो यू आर रेगुलरली वाचिंग माय वीडियो राइट? अभी इसके लिए एग्जांपल के लिए हम ये वाला टिकॉन ले रहे हैं, ठीक है? इस टिकॉन को हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने के लिए हमने वोल्टेज सेट करना है, ठीक है? यहाँ पर आप फोकस पे यहाँ पास में से दिखा दो, देखो सिंगल कॉइल है, यहाँ लिखा है V इनपुट जो है 5.1 वोल्ट। ओके, सो आपको 5.1 से ज़्यादा नहीं देना है इसको, तो हम क्या कर रहे हैं 5 वोल्ट कर देते हैं इसको। क्या आपने ऑफ करना है और कनेक्शन करना है। अभी हमने वोल्टेज नहीं दिया, पहले वोल्टेज सेट किया, आपने देखा होगा। वोल्टेज अगर जो दे के सेट करता तो कोई मतलब नहीं है। 12 वोल्ट पे अगर जो मैं एडजस्ट करने जाता तब तक तो आईसी खत्म हो जाती, ठीक है? तो हमको हमेशा वोल्टेज पहले सही करना है और उसके बाद फिर वोल्टेज कनेक्ट करना है, ठीक है? और हमेशा फ्यूज के इनपुट एंड पे ही सप्लाई दो अगर जो एक्सटर्नल सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है? फ्यूज को एक रखो ताकि प्रॉब्लम वाली कंडीशन में ये ब्रेक हो जाए, ठीक है? इट्स ए सर्किट ब्रेकर और आपको रखना भी चाहिए। ग्राउंड के लिए हमको वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ ग्राउंड शोल्डर कर दिया है। सिर्फ क्लैंप क्रोकोडाइल क्लिप को टाइट फिट कर दिया इधर, और सिर्फ मुझे अब यहाँ पर 5 वोल्ट देना है, ठीक है? इस पैनल को, इस टिकॉन को, और हम करंट पे नजर करेंगे। अब कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट, और कितना है 80 मिली एम्पियर, ठीक है? अब ये 80 मिली एम्पियर है, इसी की जगह पे कुछ शॉर्ट कंडीशन होती तो क्या होता? ये वोल्टेज 5 वोल्ट रहता, ड्रॉप हो जाता और करंट बढ़ जाता। कितना बढ़ता? जितना की लोड होता। शॉर्ट लोड कितना है, फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है या कितना शॉर्ट है, कितने ओम से शॉर्ट है, उसके हिसाब से ये एम्पियर दिखता आपको, ठीक है? तो एम्पियर दिखने के लिए कंडीशंस आपकी क्या है वो मैटर करती है, शॉर्ट कंडीशंस, ठीक है? शॉर्ट कंडीशंस में बी ऑफ वेराइटी ऑफ ओम्स। 168 ओम्स हो सकता है, ठीक है? 200 ओम्स हो सकता है, मैंने 470 ओम्स तक की भी शॉर्टिंग देखी है। तो ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जितने ओम्स बढ़ेंगे उतने ही यहाँ एम्पियर में फर्क दिखेगा, वोल्टेज में फर्क दिखेगा, ठीक है? वोल्टेज घटेगा, कितना घटेगा, और डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शॉर्ट लोड। ओके, तो अभी इसकी शॉर्ट कंडीशन नहीं है, तो 80 मिली एम्पियर कंजम्पशन है इसका टिकॉन का। तो हम वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं, क्या इसमें से आउटपुट बन रहा है क्या। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चालू रखो आप, ये मैं ग्राउंड लोड हटा रहा हूँ, क्या हो गया इधर? 0 हो गया करंट। 5 वोल्ट वैसा ही है, लेकिन क्लोज सर्किट नहीं हुआ, ठीक है? प्लस टू माइनस फ्लो नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पर लोड जो है 0 हो गया। ओके, सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह का आपको पावर सप्लाई खरीदना है, ठीक है? इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, ओपन एंड शॉर्ट सब चीज की। ओपन ये है, शॉर्ट क्या है? करंट बढ़ गया, ठीक है? बीच की कंडीशन क्या होती है? ये ओके सर्किट, ठीक है? समझ में आया? कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके, आप खाली स्टूडेंट्स को दिखा दो और इनको। सो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं ये आए हैं छत्तीसगढ़ से, ठीक है? आपका नाम?
अखिल चतुर्वेदी। अखिलेश चतुर्वेदी। और आप आए हैं? मैं सर रायपुर छत्तीसगढ़ से। और सुरेश। आप सुरेश हैं, और आप कितने महीने की ट्रेनिंग के लिए आए हैं? एक 1 महीने की, मतलब बेसिक से सीखने आए हैं। हाँ। आप कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में पहले काम करते थे? Account। अकाउंट में। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं था आपका, पूरा ABCD से सीखने आए हैं। आप बताइए अपने बारे में। ज्ञानेश्वर पाटिल, महाराष्ट्र से। कितने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में? ये 15 साल से। 15 साल CRT टीवी के बिजनेस में थे, अभी LED टीवी का अपडेट करने आए हैं, ठीक है। और आप? मैं गुना मध्य प्रदेश से हाँ। 10-12 साल से इस लाइन में। 10-12 years in CRT business. नाउ टीवी में अपडेट लेने आए हैं, ठीक है। फिर से फोकस इस पे आ जाते हैं। अभी हम वोल्टेज देख लेते हैं इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट बता रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्किट काम कर रही है, ठीक है। सर्किट काम नहीं करती तो ये ओपन लोड जैसा 0-0 बताता है एम्पियर में, ओके। तो हम देख लेते हैं इसमें अभी वोल्टेज सभी आउटपुट है या नहीं है, ओके। जब भी 5 वोल्ट की पैनल होती है ना, तो एक रेगुलेटर होता है जो 3.3 बनाने के लिए होता है, ओके। सो यहाँ पे है वो रेगुलेटर, सीधा 5 वोल्ट इसमें आया, पहली वोल्टेज ही ये होता है, ठीक है। इस टीवी के अंदर पहला वोल्टेज बनने वाला क्या है? 3.3। तो जिसमें सिंगल कॉइल होती है, डबल कॉइल वाले में तो DC टू DC आउटपुट से ही बनता है, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट जो हम दे रहे हैं इनपुट में, वहीं से वोल्टेज बन रहा है। तो इस टाइप की सर्किट में अगर जो शॉर्टिंग हुई तो इसकी भी हो सकती है, ठीक है। और रेगुलेटर कभी आपने शॉर्ट देखा है? बीच में रेजिस्टेंस सब कुछ होता है रेगुलेटर के अंदर, इसलिए रेगुलेटर कभी फुल शॉर्ट नहीं होता है। तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं इस जगह से, 5 वोल्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशन से। भाई शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इसकी गिनती करनी है नहीं करनी? नहीं करनी है। तो अब कहाँ पे जा रहा है ये वोल्टेज? देखो ये इसमें बूस्ट कॉइल एक लगी है, ठीक है। अब ये बूस्ट कॉइल के थ्रू, बूस्ट डायोड के थ्रू आउटपुट हमें 16 वोल्ट निकलता हुआ दिखना चाहिए इसमें। देखो इस एंड पे पल्स दिखेंगे और इस एंड पे DC वोल्टेज दिखना चाहिए आपको, ओके। यहाँ पल्स मतलब स्विचिंग हो रही है। यहाँ पे DC, यहाँ पे पल्स, यहाँ पे भी पल्स, और आउटपुट DC। लेकिन DC बूस्ट होगा तो हुआ काम, वरना DC टू DC IC इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। हमें ये देखना है कि इसमें 5 से अधिक वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। 5 वोल्ट की पैनल में 12 वोल्ट 14 वोल्ट रहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हम देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज है इसमें। तो इनपुट से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 5 वोल्ट ही है, मतलब बने नहीं वोल्टेज, ठीक है ना। इसमें 5 वोल्ट ही है, मतलब DC टू DC IC इज नॉट फंक्शनिंग। इसका मतलब यहाँ पर पल्स भी नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। पल्स नहीं बन रहे होंगे यहाँ पर, तो हम DSO का भी यूज कर लेंगे। और ये इस समय पे कंडीशन क्या है? लोड 80 मिली एम्पियर क्यों बता रहा है? ये सिर्फ टिकॉन प्रोसेसर तक वोल्टेज पहुंचा रहा है ये रेगुलेटर। ये 5 वोल्ट कंजम्पशन खाली इतने एरिया का है, DC टू DC एरिया इज नॉट वर्किंग राइट नाउ।